भारतीय राजनीति में पिछले 2-3 सालों का सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए तो राहुल गांधी ने नैरेटिव बदल दिया है। जनता के मुद्दे बनाम सत्ता का एजेंडा, जहां सत्ता पक्ष लगातार मंदिर मस्जिद, राष्ट्रवाद और बड़ी बड़ी घोषणाओं पर फोकस करता रहा, वहीं राहुल गांधी ने जनता के असली सवालों को बहस का हिस्सा बना दिया। किसान की फसल और एमएसपी, मजदूर की मजदूरी और सुरक्षा, गरीब की महंगाई और राशन, मध्यम वर्ग का टैक्स बोझ और नौकरी की टेंशन, ये सब अब केवल चुनावी घोषणा पत्र की लाइनें नहीं हैं, बल्कि रोज की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नैरेटिव का टर्निंग पॉइंट। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को बदल दिया। ये पहली बार हुआ जब जनता ने उन्हें नजदीक से सुना, उनकी बातें सीधे महसूस की। पैदल चलकर उन्होंने ये साबित किया कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं, जमीन पर उतरकर भी की जाती है। इस यात्रा ने मीडिया को फुटेज दिया, सोशल मीडिया को कंटेंट दिया और विपक्ष को एक नया आत्मविश्वास दिया। वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा। बिहार से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने लोकतंत्र की सबसे बुनियादी समस्या पर ध्यान दिलाया। क्या वोट सच में सुरक्षित है? राहुल गांधी ने वोट चोरी जैसे सख्त शब्द इस्तेमाल करके चुनावी प्रक्रिया पर सीधा सवाल खड़ा किया। इससे जनता के बीच ये चर्चा तेज हुई कि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र किस काम का। ये विमर्श भाजपा के लिए सबसे असहज मोड़ था। भाजपा की फेल विदेश नीति और महंगाई, राहुल गांधी ने विदेश नीति को भी विपक्ष का बड़ा हथियार बना दिया। चीन से सीमा विवाद, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में तनाव और वैश्विक मंचों पर भारत की चुनौतियां, इन सब पर उन्होंने सरकार को घेरा। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स का बोझ जैसे सीधे मुद्दे हर घर में गूंजने लगे। यानी सत्ता पक्ष को ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ा जिनसे वो अक्सर बचता रहा। सत्ता पर असर नतीजा ये हुआ कि भाजपा को बार बार सफाई देनी पड़ी। राहुल गांधी की यात्राओं और सवालों ने उसे रक्षात्मक मोड में धकेल दिया। भारतीय राजनीति में पिछले 2-3 सालों का निष्कर्ष, राजनीति में चुनाव जिताने वाली असली ताकत सिर्फ संगठन या पैसा नहीं, बल्कि नैरेटिव है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि अगर आप जनता की नब्ज पकड़ लें तो सबसे मजबूत सरकार भी बैकफुट पर आ सकती है। भारतीय राजनीति में पिछले 2-3 सालों का सबसे बड़ा बदलाव क्या है?